जय हिंद दोस्तों। भारत ने दिया हुआ एक गिफ्ट जो भारत के खिलाफ ही हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही भारत के साथ हो रहा है। इसका कारण है म्यांमार, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। 1948 में म्यांमार के आज़ाद होने के मौके पर पंडित नेहरू जी ने कोको आइलैंड म्यांमार को गिफ्ट के तौर पर दिया था, पर यही आइलैंड आज हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसमें चाइना, जिसके साथ हमारे आपसी मतभेद चलते रहते हैं, उसके स्टिंग ऑफ पल्स पॉलिसी के तहत वह भारत को चारों ओर से घेरना चाहता है। उसी के तहत उसका प्रेजेंस अब कोको आइलैंड में भी देखने को मिला, जिसमें अब कोको आइलैंड में एयरक्राफ्ट हैंगर्स बनाए गए हैं और बाकी फैसिलिटीज़ भी बिल्ड की जा रही है। हालांकि हम सभी लोग जानते हैं ये कोको आइलैंड भारत के बहुत नज़दीक यानी अंडमान निकोबार बेटों के पास है। इससे भारत चाइना के खिलाफ कुछ कदम उठा सकता है, या फिर चाइना भी भारत के खिलाफ कोको आइलैंड का इस्तेमाल करके कुछ एक्टिविटीज़ कर सकता है। ये कोको नाम इस आइलैंड को कोकोनट से मिला, क्योंकि वहाँ के लोग नारियल को कोको कहते हैं। इससे पोर्तुगीज़ ने उसे कोको आइलैंड नाम दिया। बाद में यह ब्रिटिश रूल के अंडर आ गया। जब 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया, तो कोको आइलैंड को एक अलग हिस्से के तौर पर गवर्न किया जाने लगा। बाद में यहाँ पर जापान का कंट्रोल रहा और सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा अंडमान निकोबार और कोको आइलैंड का नियंत्रण खुद के हाथ में लिया। बाद में इसे 2003 में जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा कि पंडित नेहरू जी ने गुडविल के तौर पर कोको आइलैंड को गिफ्ट के तौर पर दे दिया था, और इसी कोको आइलैंड को म्यांमार ने चाइना को लीज पर दे दिया। पर अब ये दोनों देश इसे स्वीकारने से इनकार करते हैं। पर हम सभी लोग जानते हैं अब चाइना ने यहाँ पर अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है और अब उसकी नज़र इंडियन ओशियन पर है। इसमें चाइना का 40 से 60% ट्रेड स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर गुजरता है। इसके लिए उसे भारत से अच्छे रिश्ते बनाए रखना पड़ेगा, पर इसे वो रिश्ते ना बनाने पड़े, इसलिए वो इंडियन ओशन में खुद का कंट्रोल चाहता है। इस कोको आइलैंड पर प्रेजेंस को बढ़ाकर वो हमारी भारतीय डिफेंस और स्पेस एक्टिविटीज़ का जायजा लेने की कोशिश कर रहा है। तो भारत को भी अब हमारे कोको आइलैंड को फिर से भारत में संभाल लेना चाहिए, और उसके लिए जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है उन्हें ढूंढकर वर्ल्ड फोरम में यानी दुनिया के सामने उसे रख देना चाहिए। इस चीज़ों को नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। जो कि हमारे अंडमान निकोबार बेट है या फिर आइलैंड्स है, उन पर भी हमारी सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत और ताकतवर बनाकर चाइना को हमें काउंटर स्ट्राइक करना चाहिए और उसके बुरे इरादों को हमें नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या चाहोगे, ये मुझे कमेंट में बताएं। फिर मिलते हैं नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।